हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सुबह के 5 बजे थे और अभी अभी मैं उठी थी और 5 बजे मतलब थोड़ा अंधेरा ही हो रखा था अभी। और ये वीडियो है 10 तारीख का, 10 अक्टूबर का। तो आज है करवा चौथ का दिन और वीडियो वैसे मेरा लेट से जाएगा। तो आप सभी को करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। और करवा चौथ से रिलेटेड कुछ कमेंट आए थे तो उनका भी जवाब आज के इस वीडियो में देंगे। तो चलिए सबसे पहले कर लेते हैं अपने दिन की शुरुआत। और जब मैं उठी थी ना तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। तो चलिए बस अपना काम शुरू करते हैं। और आज काम बहुत सारा है और मुझे ही सारे काम करने हैं। घर के तो हैं ही, साथ के साथ बाहर के जो भी काम है ना वो भी मुझे ही करना है, क्योंकि हस्बैंड है नहीं, वो गए हुए हैं गांव। और इसी वजह से मुझे घर के और बाहर के सारे काम करने हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा और जल्दी उठ गई थी कि कहीं लेट ना हो जाए, क्योंकि जब ज़्यादा काम रहता है ना तो टेंशन रहती है कि कहीं कोई काम छूट ना जाए या फिर लेट ना हो जाए। तो 5:10 हो गए थे जब मैं उठी थी। और ना मैं उठते ही सबसे पहले दरवाज़े खोल दी थी, क्योंकि आजकल मौसम बड़ा अच्छा है, ठंड की शुरुआत है। और पूरे साल में ना ये जो महीना होता है तो ये बहुत अच्छा माना जाता है शरद ऋतु का। शरद ऋतु कार्तिक मास के महीने को बोलते हैं और पूरे साल में ना सबसे अच्छा वाला महीना होता है, क्योंकि हल्की हल्की सी ठंड पड़ती है तो बहुत अच्छा लगता है इस वाले मौसम में। तो ठंड हल्की हल्की सी, सुबह सुबह जब उठो तो बाहर तो लगता है कि हल्की ठंड आने लगी है। वैसे भी ठंड पड़ नहीं रही है, लेकिन हल्की हल्की सी ठंडक जो है वो सुबह सुबह लगने लगी है। तो मैं उठते ही सबसे पहले दरवाजे खोल दी थी और बाहर मैं वही चाँद को देख रही थी, जो कि सुबह में बिल्कुल वैसे ही दिख रहा था जैसे ही रात में दिखता है ना। तो बहुत सुंदर से दिख रहा था सुबह सुबह। और फिर मैंने अपना पानी ले लिया है। तो सुबह का ये मेरा एनर्जी ड्रिंक है। अगर मैं इसको नहीं लेती हूँ तो फिर मेरे अंदर एनर्जी नहीं आती है काम करने की। तो इसलिए सुबह उठ करके सबसे पहले मैं अपना पानी ले लेती हूँ बैठ के आराम से। और पानी पीने के बाद फिर बच्चों को उठा दिया था और बच्चों के लिए पानी रख दिया था गर्म होने के लिए, क्योंकि बच्चों के हिसाब से तो ठंड मुझे लगता पड़ने लगी है और बच्चों को सुबह सुबह स्कूल जाना पड़ता है। और मेरे बच्चों की आदत है वो हमेशा नहा करके ही जाते हैं। तो बच्चों की आदत मैंने बचपन से ही डाली थी, तो वो हमेशा नहा के जाते हैं और इसीलिए अब मैंने उनके लिए पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। क्योंकि अगर गर्म पानी नहीं देंगे ना तो फिर ये मौसम जो है ना थोड़ा सा नुकसान भी कर सकता है। तो पानी एक के बाद एक रख दिया है और दोनों बच्चों को उठा दिया है। और बस यहाँ पर मैं आ चुकी थी किचन में। और बाकी साफ़ सफाई का काम मैं बाद में करूँगी, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा फ्री रहूँगी, बाद में उतना ज़्यादा काम है नहीं। और बस सुबह के कुछ ज़रूरी वाले काम थे, और क्योंकि हस्बैंड नहीं है ना तो बहुत ज़्यादा काम भी नहीं था घर पे। तो मैंने सोचा मैं साफ़ सफाई का काम बाद में कर लूँगी, सबसे पहले किचन का काम कर लूँ बच्चों का, जो कि ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी उनके लिए नाश्ता बनाने के लिए, और मैंने बनाई थी पत्ता गोभी की सब्ज़ी। और बच्चों का ये था कि मम्मा पत्ता गोभी के साथ में ना पूड़ियाँ बनाइएगा। बच्चों को ना पत्ता गोभी के साथ में पूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब भी पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाती हूँ तो ज़्यादातर मैं पूड़ी बनाती हूँ साथ में। और कभी कभी ऐसा होता है कि पराठे बना दूँ, लेकिन ज़्यादातर पत्ता गोभी के साथ में पूड़ी ही मैं बनाती हूँ। तो लीजिए यहाँ पर नाश्ता भी रेडी हो गया है। तो अभी ना जब बच्चे स्कूल के लिए निकलेंगे उनके साथ में ही मुझे भी जाना है। तो मुझे ना दूध लेने के लिए जाना है, और दूध इस टाइम पे लेने जाना पड़ता है सुबह सुबह में। पहले क्या होता था ना, शाम को दूध आता था, और उसके बाद जो है हम लोगों ने चेंज कर दिया, क्योंकि दूध में वो बहुत ज़्यादा पानी मिलाते थे। हम लोग खुद से लेने के लिए जाने लगे हैं, और जब लेने के लिए जाते हैं ना तो फिर अच्छा दूध मिलता है यहाँ पर। तो मुझे दूध लेने के लिए निकलना है। और वैसे तो हमेशा हस्बैंड जाया करते थे, लेकिन अभी वो है नहीं तो उनका भी काम मुझे ही करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर बच्चों का काम फटाफट से निपटा दिया था मैंने, टिफ़िन वगैरह रेडी कर दिया था। और इसके बाद ना मैं भी मुँह हाथ धो करके और जल्दी से अपने भी बाल बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने ना बहुत सारा तेल लगाया था रात में। और जैसे कि अभी साफ़ सफाई का काम चल रहा है ना, तो
ज़्यादा धूल डस्ट बालों को नुकसान ना करे, इसलिए मैं बालों में ऑयल लगा लेती हूँ। और जब भी बालों में ज़्यादा ऑयल लगाती हूँ ना तो ऐसे चोटी गूँथ करके और फिर मैं रात में सोती हूँ। तो इसीलिए थोड़ा सा मैं ठीक ठाक कर लूँ और इसके बाद अन्या की चोटी मैं बना देती हूँ। और अन्या के बाल थोड़े से लंबे हो गए हैं ना, तो स्कूल में क्या होता है ना, जब थोड़े से बाल लंबे हो जाते हैं तो फिर इस तरीके से चोटी बना करके गुथ करके और ये वाली चोटी बना के आना होता है। जैसे छोटे बाल रहते हैं तब तो ऐसे पोनी भी बना सकते हैं, लेकिन अभी अन्या के बाल थोड़ी से बड़े हो गए हैं और उसको अच्छा लग रहा है कि मेरे बाल ना बड़े हो गए हैं, क्योंकि पहले ना ये चोटी भी नहीं बनती थी। तो अब धीरे धीरे करके बाल बड़े हो रहे हैं तो अन्या बड़ी खुश हो रही थी। तो वैसे वो चोटी खुद से भी कर लेती है, लेकिन उतना अच्छे से नहीं बन पाता। और कई बार वैसे इसने किया भी है, जैसे मैं कभी किसी और काम में व्यस्त रहती हूँ ना तो वो खुद से ही जैसे बनता है ना वैसे वो कर लेती है। लेकिन आज मैं फ्री थी तो मैंने कहा दो मैं ही कर देती हूँ अच्छे से। तो वही मैंने इसकी चोटी करी है और बस इसके बाद निकलते हैं, बच्चों को लेकर के यहाँ के दरवाजे वगैरह बंद कर देंगे और नीचे मैं बच्चों को छोड़ूंगी। वैसे बस तो नीचे ही आती है घर के पास ही, तो बच्चों को छोड़ूंगी और जब बच्चे चले जाएंगे तो उसके बाद फिर मैं भी निकल जाऊंगी। और मुझे ना पैदल ही जाना है, वैसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। तो आजकल क्या है ना, वॉक पे जाना भी मेरा नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए मैंने सोचा मैं पैदल चली जाऊंगी तो थोड़ा सा वॉक भी हो जाएगा सुबह सुबह का, क्योंकि आजकल मेरा सुबह का वॉक पे जाना भी बंद हो गया है। तो फिर से शुरू करूंगी, लेकिन आज मौका मिला है दूध लेने जाने के लिए तो मैं पैदल ही जाना पसंद करूंगी और ऐसे ही घूमते टहलते वापस आ जाऊंगी। तो देखिए मैं ना आ गई थी और मैंने सोचा आप लोग को दिखा दूँ, नहीं तो आप लोग सोचोगे कि क्या पता ऐसे शायद बोल रहे हो। तो देखिए मैं दूध लेकर के आ गई हूँ और ये ना गाय का दूध है, बहुत अच्छा रहता है। जो जहाँ से मैं लेके आती हूँ ना तो वो लगा करके सामने ही और फिर देते हैं, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो मैं जब आई ना पैदल तो मुझे वापस आने में लगभग 20 से 25 मिनट लग गए थे, जाने और आने में इतना टाइम मेरा लग गया था। और आने के बाद थोड़ा सा गर्मी लग रही थी क्योंकि पैदल चल के आई थी। तो बस अभी समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। दूध अभी रख दिया है थोड़ी देर, क्योंकि ना जब ताज़ा दूध आता है तो उसमें झाग रहता है बहुत ज़्यादा, तो मैंने उसको ऐसे ही रख दिया है। थोड़ी देर के बाद मैं इसको गर्म होने के लिए रखूँगी। जब तक मैंने पानी पिया, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी, तो बैठ के थोड़ा सा पानी पीऊँगी, रेस्ट करूँगी और 10 मिनट के बाद फिर अपने लिए चाय बनाऊँगी। तो बस अभी मैं अपने लिए अकेले के लिए चाय बना रही हूँ और सोच रही थी कुछ घर का काम करूँ, साफ़ सफाई वगैरह। लेकिन पता है जब सब लोग रहते हैं ना तो हर चीज़ में मन लगता है, मतलब हर काम में मन लगता है। लेकिन जब सब लोग नहीं होते हैं तो फिर किसी काम में मन भी नहीं लगता है कि कुछ काम किया जाए। तो मैं बस सोच ही रही थी कि मैं करूँगी, लेकिन कुछ भी फिर हो नहीं पाया। और देखती हूँ फिर थोड़ा बहुत तो घर की अभी साफ़ सफाई मुझे करनी है। चलिए सबसे पहले चाय बना लेते हैं और आराम से पहले तो चाय पियेंगे और इसके बाद बाकी के जो भी काम है वो होंगे मेरे। तो कमेंट आया था करवा चौथ से रिलेटेड कि आप करवा चौथ का व्रत नहीं करती हैं क्या। तो जी नहीं, मैं करवा चौथ का व्रत नहीं करती हूँ। और मतलब आपने देखा होगा अभी 2-3 साल से जब से मैं यूट्यूब पे हूँ मैंने नहीं किया है, और अगर करती तो शेयर करती वीडियो आप लोगों के साथ में। तो हमारे यहाँ पे जैसे कि हरतालिका तीज का व्रत करते हैं ना अपने पति के लिए, तो बस वही मैं करती हूँ। और इसीलिए फिर मैंने सोचा ही नहीं कि मैं करवा चौथ का व्रत करूँ। तो शुरू नहीं किया मैंने। वैसे काफ़ी अच्छा है, सब लोग रखते हैं तो मन करता है मेरा भी, और मुझे भी लगता है कि मैं भी शुरू करूं। लेकिन वही होता है ना कि आप किसी भी चीज़ को जैसे शुरू करने में सोचते ही रह जाते हो कि हाँ शुरू करना है मुझे, तो इस साल करूँगी या अगले साल से, इस तरीके से ना फिर मैंने शुरू भी नहीं किया। और इसी वजह से बस ऐसी कोई ख़ास वजह नहीं है कि मैं करवा चौथ का व्रत क्यों नहीं करती हूँ। तो क्योंकि ना कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा कि करवा चौथ का व्रत करना ही करना है। ऑलरेडी मैं करती हूँ एक व्रत तीज का, जो कि हमारे यहाँ पे होता है, आप सब लोग जानते ही होंगे, सब लोग रखते हैं हरतालिका तीज का व्रत। तो
इसीलिए फिर मैंने ज़रूरी नहीं समझा कि मुझे करवा चौथ का व्रत करना चाहिए, तो इसीलिए मैं नहीं रखती हूँ, बस यही वजह है। तो बस यहाँ पर मैंने अपनी चाय ले ली थी और इसके बाद ना अब सोच रही हूँ थोड़ा सा किसी काम में मैं बिज़ी हो जाऊँ, नहीं तो पता है ऐसे ही फिर बैठे बैठे ना समय निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। तो मैंने सोचा सबसे पहले ना अभी घर की साफ़ सफाई कर लेते हैं और फिर मतलब ताकि यहाँ पे थोड़ा ठीक लगे। कल से मैंने रात से जो है ऐसे ही सब कुछ पड़ा था, सुबह भी कुछ भी नहीं सही किया था, तो घर थोड़ा गंदा था। और ये जो सोफ़े के कवर है ना, इनको सबको मैंने अच्छे से निकाल करके साफ़ किया है, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ कुछ ऐसी खाने पीने की चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके गिरी हुई थी। और सोफ़े के दोनों सोफ़े के बीच में जो थोड़ा सा गैप है ना, वहाँ पे कुछ कुछ ऐसे कूड़ा कचरा जो है फंसा हुआ था, तो उसी को मैंने हटा करके अच्छे से झाड़ दिया है। और पुराना टॉवल जैसे कि होता है ना, पुराना नहीं गंदा बोलेंगे, जो गंदा रहता है 2-3 दिन के बाद जैसे मैं धुलती हूँ ना, तो फिर उसी गंदे टॉवल का यूज़ मैं करती हूँ, उसी से क्लीन कर देती हूँ। और मतलब जो मुझे धुलना होता है तो इसके बाद फिर इसको धुल लेंगे, तो इसी से मैं पूरा जो सोफ़ा है इसको साफ़ कर लेती हूँ। और कोई भी कपड़ा ऐसे यूज़ कर लेती हूँ, जैसे ज़्यादातर टॉवल ही होता है क्योंकि इसको धुलना होता है, तो फिर मैं एक बार पूरा सोफ़ा वगैरह सब कुछ क्लीन कर देती हूँ, इसके बाद फिर इसको धोने के लिए ले जाती हूँ। तो सोफ़े को मैंने अच्छे से साफ़ नहीं किया था कल, तो वही मैंने सोचा थोड़ा आज अभी टाइम है तो इसको निकाल के अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खाना पीना वगैरह फंसा हुआ था साइड में, जो कि देखने में बहुत गंदा लग रहा था। तो वही मैंने सब हटाया है और क्लीन भी कर लिया साथ के साथ। वैसे अभी मैंने इसे हाल ही में साफ़ किया था, लेकिन फिर भी 1 हफ़्ते में तो पूरा जो सोफ़ा है ना वो दोबारा से साफ़ करने के लायक हो जाता है, मतलब इतना गंदा हो जाता है। तो जैसे घर में बच्चे ही हैं तो कुछ ना कुछ गिरा देते हैं, और इस मामले में तो बच्चे चाहे कितने छोटे हों या बड़े हों, वो कुछ ना कुछ गिराएंगे ही। मतलब घर में जैसे सोफ़ा रहता है तो यहीं बैठ करके फिर वो अपना खाना पीना खाते हैं ना, तो गिर ही जाता है। तो इसको मैं अभी अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। और यहाँ पर वही था, काम में ध्यान नहीं था मेरा, मुझे ना थोड़ा सुना सुना लग रहा था। और मम्मी और दीदी जैसे थी अभी लंबे टाइम से ना, तो घर काफ़ी भरा हुआ सा लगता था, चारों तरफ से कहीं ना कहीं से आवाज़ आती रहती थी किसी न किसी की। लेकिन आज बहुत ज़्यादा खाली खाली सा लग रहा था, बिल्कुल अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने टीवी ऑन कर लिया था, तो टीवी में जैसे गाने चला देती हूँ ना, तो थोड़ा सा जो दिमाग में कोई ऐसी चीज़ें होता है ना कि नेगेटिविटी और मूड ख़राब कर देना, तो वो चीज़ें फिर नहीं आती हैं। तो इसलिए मैं फिर गाने चला देती हूँ और अपना काम करती रहती हूँ, तो मुझे बोर भी नहीं लगता और अच्छे से सब काम हो जाता है। तो वही यहाँ पे टीवी में मैंने गाने चला दिए थे, और इसके बाद फिर चलिए फटाफट से अपने सारे काम कर लेते हैं। और पूरा मतलब सोफ़ा और सेंटर टेबल यहाँ पे जो रखा है इसको मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, तो साफ़ सुथरा हो गया है घर मेरा। और इसके बाद फिर मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा लिया था और फिर जो है पोछा लगा लिया था, और इसके बाद फिर नहाना वगैरह हो गया था। और आराम से ये सारे काम करते करते ना समय मेरा वहीं तक पहुंच गया था, जैसा कि मेरा डेली का रहता है। तो जब बच्चे आने वाले थे उस टाइम पे मैं हो गई थी फ्री, फिर मैंने जो है लंच बनाने की तैयारी शुरू कर दी। तो बच्चों के आते आते मेरा लंच भी बन गया था। साफ़ सफाई के बाद फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, मुझे मन नहीं कर रहा था, थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो बस देखिए यहाँ पे पूरा घर मेरा सज गया है, और जब तक बच्चे नहीं आते ना, ये तब तक ही ऐसे सब कुछ रखा हुआ है। बच्चे आएंगे तो फिर से ये चीज़ें ऐसी हो जाएंगी, इधर उधर पूरा फैल जाएगा। तो चलिए सब कुछ सजा दिया है और झाड़ू मार करके इसके बाद का अपना नहाना धोना और लंच वगैरह बनाना है। चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।